ई पेट्रोल की कीमतों से ना हो परेशान, ई बाइक है आसान समाधान। तो आपको लगता है लोगों के कि अंदर भी एक भय का भूत बैठा रखा है। जी। भय का भूत मीन जैसे कि जो चीज मार्केट में, मैं कह रहा हूँ, मैं थानचंद शर्मा कह रहा हूँ कि आओ मेरे पास, मैं दूंगा 35,000 में इलेक्ट्रिक स्कूटी 1 साल वारंटी के साथ। अभी तक मैं मोर देन 4,000 व्हीकल अपने सभी स्टोर से बेच चुका हूँ। जी। और आपको लिटरली प्लेटफॉर्म पे मैं बता रहा हूँ, अभी तक मेरे 4,000 से सर यूनिट में से एक सिंगल यूनिट पे कोई शिकायत नहीं, ना तो बैटरी में ना किसी चार्जर में आज तक। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका HBN न्यूज में। तो आज हमारे साथ मौजूद है मुख्य अतिथि, जिनने आज के युग में इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआत करके एक हरित भविष्य की ओर कदम बढ़ाया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सर, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। जी, सबसे पहले मैं HBN न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, और इस अवसर पर मुझे आमंत्रित करके ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात रहेगी कि मैं इस मुकाम पे यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम थानचंद शर्मा है। मैं ई बाइक इट्स इलेक्ट्रिक वर्ल्ड का को-फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। और करंट में हमारे नोएडा, गाज़ियाबाद में और ग्रेटर नोएडा में 12 शोरूम हैं, जहाँ पर हम अभी अपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में काम कर रहे हैं। और आज बाकी बातें हम बताते हैं अपने HBN न्यूज़ के साथ। जी सर, बिल्कुल। तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई इस सफर में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने वर्ष 2022 9 अक्टूबर 2022 में मैंने स्टार्टिंग की थी। तो धनतेरस थी। जी। तो उस समय पर स्टार्टिंग की थी मैंने, पहला शोरूम अपने गांव में डाला था मैंने इलेक्ट्रिक का। और उसका कारण यही था कि सभी जगह से एक मैसेज मिलता था कि भाई इलेक्ट्रिक अच्छा है, आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक का प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, और सरकार का बहुत ज़्यादा जोर है हमारे इलेक्ट्रिक पर। जी। जैसे कि आप सभी देख रहे हो करंट में, आप सभी देख रहे हो करंट में कि इलेक्ट्रिक को बहुत अच्छे लेवल पे प्राथमिकता दी जा रही है। तो अगर इलेक्ट्रिक को जब सरकार हमारा साथ दे रही है और हम पीछे हटे तो वो अलग चीज़ है। जब सरकार आगे बढ़ रही है तो हमें भी आगे साथ सरकार का साथ देना चाहिए। हर चीज़ में सपोर्ट मिल रही है, हर तरह से सहयोग मिल रहा है सरकार का, उससे हम सभी का फ़ायदा है। जी। जितने भी जनमानस हमारे हैं भारत में या ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें हम, तो सबको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को ध्यान करना चाहिए। अभी भी हम लोग इतना करने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हम पीछे हैं। पर हाँ, आने वाले समय में जल्दी ही हम बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँचेंगे और इलेक्ट्रिक को हम अच्छे लेवल पे ले जाएँगे। जी सर। सर, मैं जानना चाहूंगी कि हमारे शोरूम में कौन कौन से इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वर्ष 2014 में, मैं इसकी आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, बहुत कम लोगों को जानकारी इस बारे में। वर्ष 2014 में जब सरकार ने इलेक्ट्रिक की मार्केट में वो प्रावधान रखा, तो सबसे पहले जो हमारे ब्रांडेड ब्रांड हैं उन्हीं को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया सरकार की तरफ से कि भाई आप लोग ईवी बनाओ। ठीक है, अब जिन लोगों के सेटअप अच्छे पड़े हुए हैं मार्केट में, तो वो क्यों अपने सेटअप को बंद करके नया सेटअप डालेंगे। तो जब ब्रांडेड ने मना कर दिया तो फिर सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक जो बिजनेसमैन हैं सभी को इनविटेशन भेजा कि आप आइए। फिर उस समय पर सरकार ने कहा कि आप सभी जिनके जो इलेक्ट्रॉनिक में काम कर रहे थे, आप सभी इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाएं और बेचें मार्केट में। जी। तो मैं बात करता हूँ वर्ष 2014 की, उस समय 573 मैन्युफैक्चरर आए थे ऑल ओवर इंडिया, 573। अगर मैं उससे पहले की बात करूँ तो हम गिने चुने ब्रांड को जानते थे, जैसे हीरो, होंडा, TVS, यामा, सुजुकी, बजाज, रॉयल एनफील्ड और आपका महिंद्रा, और एक दो और हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। लेकिन अगर आप अभी सुनेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, टू व्हीलर ऑटोमोबाइल में 20 तो मैं गिनवा दूंगा, ओला, एथर, ओकिनावा, ओकाया और भी बहुत हैं, है ना। लेकिन मेरा कंसेप्ट सीधा सीधा रहा है कि भाई मैं मल्टी ब्रांड में काम करता हूँ। जी। मल्टी ब्रांड में भी खुद के अपने प्रोडक्ट के साथ। जैसे कि मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो एक पर्टिकुलर एक ब्रांड था, लेकिन उसमें लोग बस आके अपनी डिमांड रखते थे, भाई हमें तो ये चाहिए, हमें तो वो चाहिए। अब ब्रांड के प्रमोशन के लिए जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, लोग उनको भी तो फुलफिल करेंगे, नहीं करेंगे। जी, बिल्कुल। जब वो फुलफिल करेंगे तो ऑब्वियसली बात है भाई उनका वो तो बढ़ेगा ही, कॉस्टिंग बढ़ेगी। लेकिन मैं अपना बताता हूँ, मेरा खुद का अपना कंसेप्ट है। हमारे हिंदुस्तान में 200 करोड़ जनता है।
उस 200 करोड़ जनता में मैं कह रहा हूँ कि 35 करोड़ है, 35 करोड़ वो लोग हैं जो 12 साल तक हैं और फिर उसके बाद 60 साल से ऊपर हैं। इनको घटा दिया जाए 35 करोड़, जी 12 साल तक के बच्चे और ऊपर 60 साल से बुजुर्ग, इनको अगर हटा दिया जाए तो 200 करोड़ 165 करोड़ बचते हैं। मैं कहता हूँ 165 करोड़ में 65 करोड़ वो लोग हैं जो कहते हैं भाई मुझे तो एडिडास के जूते पहनने हैं, जी मुझे तो रीबॉक के जूते पहनने हैं। फिर 100 करोड़ कहाँ जाएंगे, है ना? तो बस अपना कंसेप्ट ये है कि वो जो 100 करोड़ बचते हैं, जो चीज़ उनको चाहिए, जिस कैपेसिटी में चाहिए, जितनी नीड चाहिए के अकॉर्डिंग चाहिए, वो चीज़ें मैंने डिसाइड किया है कि भाई मैं फुलफिल करूँगा। जी मेरा एक, मैं आपको सही बताऊँ, मेरा खुद का अपना एक थॉट है ये कि एक परिवार में दो है, फैमिली है, हस्बैंड और वाइफ, दोनों जॉब करते हैं। जी अब दोनों की सैलरी 15-15 हज़ार रुपये है। कंसेप्ट को समझ ध्यान से, जी दोनों की सैलरी 15-15 हज़ार रुपये है। घर में कितने आ रहे हैं? 30,000 मंथली आ रहे हैं। जी अब दोनों हम जो जॉब करने जाते हैं वो उनके घर से डिस्टेंस से कर रहे हैं 12-15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर मान लेते वो जी। जाते हैं। तो वो जो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो मॉर्निंग में अपना जैसे ड्यूटी जाते समय टेम्पो में जाते हैं या पैदल जाते जाते जैसे जाते पहुँच जाते हैं। उसके बाद जब शाम को छुट्टी होती है तो एक माइंड सेट रहता है कि घर ही तो जाना है, क्यों 20 रुपये खर्च करें, जबकि दोनों हस्बैंड और वाइफ 15-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, 30 हज़ार रुपये आ रहे हैं घर में, जी इतना अफोर्ड कर सकते हैं वो कि एक बाइक ले सकते हैं। लेकिन एक मीडियम वर्ग, जो मीडियम क्लास के लोग होते हैं, हम लोग यही सोचते हैं कि यार हमारे पैसे बचने चाहिए, खर्च ना हो। जी और जिसके पास अपना घर मकान होता है उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई घर मकान तो अपना हो गया, एक वाहन और हो तो जी मजा आ बिल्कुल। जाए। कहीं मतलब कोई सामान लाना है, कहीं जाना है, exactly। तो इतनी मतलब मुश्किलों एक का सामना घर, ना करना पड़े। अपना घर होने के बाद, घर मकान अपना होने के बाद जी। फिर एक मन में रहती है कि भाई एक वाहन और हो। जी बिल्कुल। लेकिन नहीं, वो नहीं अफोर्ड कर पाते। क्यों? कि पहले 80-90 हज़ार रुपये का आप स्कूटर खरीदोगे कोई भी कंपनी का, उसके बाद अगर आप घर से बाहर निकाल रहे हो, चाहे आप ऐसे घुमाने के लिए निकाल रहे हो, जी तो 100 रुपये का पेट्रोल लगता ही जी लगता है। बिल्कुल। और आजकल तो सर आपको पता ही है डीजल पेट्रोल के दाम एग्जैक्टली, हैं, दाम आप चाहिए चूहे, वो आसमान छू रहे आसमान हैं। छूने बिल्कुल। लेकिन सर मैं यही जानना चाहूंगी कि लोग मतलब इतना मुश्किलों को देखते हुए भी उसके बाद भी क्यों ईवी की तरफ नहीं जा रहे? मतलब देखिए, अभी भी हाँ बिल्कुल, डीजल पेट्रोल की गाड़ियां बिल्कुल उनकी बिक्री बिल्कुल काफी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बहुत अच्छी बात है कही आपने कि अभी भी लोग क्यों ईवी की तरफ नहीं जा रहे। जी इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक ही है, जानकारी नहीं होना। जी। तो आपको लगता है लोगों के कि अंदर अभी एक भय का भूत बैठा रखा है। भय जी का भूत मीन टू से कि जो चीज मार्केट में, मैं कह रहा हूँ, मैं थानचंद शर्मा कह रहा हूँ कि आओ मेरे पास, मैं दूंगा 35,000 में इलेक्ट्रिक स्कूटी 1 साल वारंटी के साथ। अब उसी 35,000 की स्कूटी को लोग मार्केट में बेच रहे हैं 55,000, 65,000। क्या मतलब है? तो लोगों का कहना है कि जो सस्ती स्कूटीज वगैरह आती हैं या फिर या ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे ऐसी अवेयर लोग हो गए हैं कि अगर सस्ती स्कूटी ली तो ऐसा ना हो कहीं स्कूटी में आग लग जाए, बैटरी फट जाए। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। जी ऐसा ये सिर्फ वही है कि अधूरी जानकारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। जी अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है जी तो आप वही अंधकार में जीते रहोगे। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को अभी तक मैं मोर देन 4,000 व्हीकल अपने सभी स्टोर से बेच चुका हूँ। जी और आपको लिटरली प्लेटफॉर्म पे मैं बता रहा हूँ, अभी तक मेरे 4,000 से सर यूनिट में से एक सिंगल यूनिट में कोई शिकायत नहीं, ना तो बैटरी में ना किसी चार्जर में। आज तक जी। मोर देन 4,000 व्हीकल्स मेरे जा चुके हैं। सर जो घटनाएं होती हैं तो उसके बारे में आपका क्या हाँ, कहना है कि बिल्कुल। वो उनका क्या कारण रहता है? बस उसमें यही है, अधूरी जानकारी या लापरवाही कह सकते हैं आप आपसे। जी अब मैं, जितने भी मेरे कस्टमर्स आते हैं, जितने भी मेरे लोग मुझे नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, मैं सभी को कहता हूँ कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो जी या जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, जी आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए और जिसको आप दे रहे हो जी उससे जानकारी देनी चाहिए। जी तो मैं सिर्फ एक ही यही बात बार बार कहूँगा कि आज तक मैंने कहा कि 4,000 जी मैं यूनिट अभी स्टोर से बेच चुका हूँ, ज़्यादा ही बेच चुका हूँ, मैं भूल गया हूँ एग्जैक्ट क्वान्टिटी तो। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, आज तक कोई सी भी मेरे स्कूटर में कोई शिकायत नहीं आई। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपने कहा भाई आग लग जाती है, जी हाँ लगती है, मैं कह रहा हूँ लगती है, लेकिन कब? जब लापरवाही होगी, जी जब अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटी उठा लो आप, स्कूटी तो बहुत अच्छी बात है, मैं फ़ोन की बात कर रहा हूँ। जी ये फ़ोन है, आप फ़ोन पे कब बात करते हो?
आप फोन पे तब बात करते हो जब चार्जर से हटा के। जी बिल्कुल, अगर आप चार्जर पे लगा के बात करोगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, गर्म हीट होगा, होगा। फोन हीट होगा। एग्जैक्टली बस जी यही कंसेप्ट है कि हमारी जो भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी है किसी चलती है बैटरी से। जी बिल्कुल, अब बैटरी वो इंजन तो है नहीं कुछ, या खपत के लिए पेट्रोल तो है नहीं, तो ये बैटरी है। तो अब जब चला के आ रहे हो, ये जा रहे हो, तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई वह बैटरी हीट होगी जी बिल्कुल, चलने पे। ऊर्जा भाई कहीं कोई भी काम करते हो तो एनर्जी डिजोल्व होती है ना? तो जो एनर्जी लगती है उसमें बैटरियां हीट होती हैं। अब बैटरी कंसेप्ट दो तरह का होता है, एक तो हमारा होता है लेड एसिड बैटरी, जी एक होता है लिथियम बैटरी। दोनों का अलग अलग कंसेप्ट है। जो लेड एसिड बैटरी है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग लोग बनवा लेते हैं 12 वोल्ट के साथ, और जो लिथियम बैटरी है वो एक लिथियम आयन सेल से बनती है। और शायद मुझे नहीं पता, लोगों को पता है कि नहीं पता, केमिस्ट्री हमने तो पढ़ी है। तो लिथियम जो है ये केमिस्ट्री में आवर्त सारणी का तीसरा तत्व है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, इस तरह से होता है। टोटल 107 तत्व होते हैं। तो लिथियम जो है हमारा ये ठंडा धातु है, जी तो इसमें आग लगने का कंसेप्ट तो कुछ बनता ही नहीं है। लेकिन आग क्यों लगती है? जैसे कि मैंने कहा अधूरी जानकारी। जी जब आप चला के आ रहे हो तो एनर्जी तो वहीं से बैटरी से बननी है, बैटरी ऑलरेडी हीट है। जी समझना, आग मैं मैंने नहीं कर रहा जी। कि नहीं, हाँ मैं कह रहा हूँ होती है दुर्घटनाएं, लेकिन वो लापरवाही से होती है। लेकिन सर वही सब कारण है कि लोग ईवी की तरफ जाने से पहले सोचने लग गए हैं कि हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि हमने ईवी स्कूटी ली ये और या फिर ये बाइक हो ली जाए, और ये हो आग जाए। लग जाए। बिल्कुल सही बात जी है, बिल्कुल सही बात है। वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, जी मैं अपने ईच एंड एवरी कस्टमर्स को ये बताता हूँ, समझाता हूँ कि तुम्हें किन किन बातों पे ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। जी अगर सभी लोग ये करें तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक भी स्कूटर में कोई भी शिकायत आ जाए, इस तरह की कोई भी शिकायत कहीं से भी आ जाए, तो मैं काम करना छोड़ दूंगा। मैं सच बता रहा हूँ, जी कोई समझते ही नहीं है। अब कितनी देर, 2 मिनट का काम होता है केवल। अरे बताओ ना कि भाई जब आप चला के आ रहे हो यू शुड हैव टू वेट, आपको इंतजार करना है 20-25 मिनट का, उसके बाद चार्जिंग पर लगाना है। जी आप कोई भी केस उठा के देख लो, वीडियोज आपके पास हैं। जिन स्कूटियों में बैटरियों में आग लग रही है ना, वो लगने का कारण यही है कि वो आए चला के और आते ही चार्जिंग पर लगा दी। जी जब ऑलरेडी बैटरी सेल्स हमारे हीट हैं और चार्जिंग लगा दी तो ओवर हीट होने की वजह से उसमें दिक्कत आएगी, जी और कोई दूसरा कारण नहीं होगा, जी कतई भी नहीं होगा। और दूसरा, जैसे कि साफ साफ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि भाई आपको अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रेशर से नहीं धुलना होता, जी लेकिन फिर भी लोग इसे कंपैरिजन करते हैं पेट्रोल वाले व्हीकल से, प्रेशर से धुलने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि भाई ध्यान रखो, सावधानी होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस पढ़े होने चाहिए कि क्या आप अपने घर के इन्वर्टर वही बैठ रहा है बिल्कुल। घर में आप 12 वोल्ट 200 एम्पियर का बैटरी यूज करते हो, इनमें 12 वोल्ट 40 एम्पियर की बैटरी यूज करते हो। जी तो क्या आप अपने घर के इन्वर्टर को पानी से धुल दोगे क्या? अगर घर के इन्वर्टर पे पानी डालोगे तो क्या होगा? दिवाली तो बनेगी, जी बिल्कुल ऑब्वियसली करंट आएगा दिवाली तो बनेगी। जी तो सेम कंसेप्ट हमारे इलेक्ट्रिक में है। कुछ सावधानियां हैं, कुछ जानकारी है जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो लोग जब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने जाएं तो क्या क्या सावधानियां मतलब दे वो। देखिए, ये काम तो बेसिकली डीलर का होता है कि डीलर को, जो अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है, जी वो अपने कस्टमर को समझाए कि इन बातों का ध्यान रखना है भाई। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैंने 2022 में स्टार्ट किया था, अक्टूबर 2022 में अपना काम स्टार्ट किया था। जी तो देखा जाए 1.5 ईयर हो गया मेरे को। तो अक्टूबर 22, तो 1.5-2 साल में मैंने 4,000 से ज़्यादा यूनिट अपनी बेची हैं। मेरे किसी भी सिंगल यूनिट में कोई शिकायत नहीं आई फायर की, ख़राब होने की, क्योंकि मैं अपने हर प्रोडक्ट को, जब मैं किसी अपने बहुमूल्य कस्टमर को देता हूँ तो मैं उनको बताता हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जी और वही सब सावधानियां लेकर के आज तक मेरे किसी कस्टमर की सिंगल शिकायत नहीं आई कि बैटरी में दिक्कत है या मोटर में दिक्कत है, स्कूटर में दिक्कत है। 4 चीज़ें से बनती है। अब मैं इसका आपको बताऊं, ज़्यादा तो पता होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। ये हमारा शरीर एक इलेक्ट्रिक वाहन है, 5 चीज़ से मिलकर चलता है: दिल, दिमाग, किडनी, फेफड़े और लंग्स। नहीं, फेफड़ों के गलफड़े कुछ होते होंगे, 5वां कुछ भी मान लो। जी इन 5 पार्ट के अलावा बाकी आप कुछ भी देख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने 5 इंपॉर्टेंट है। सेम हमारे इलेक्ट्रिक वाहन में केवल 4 चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहन मोटर से चलेगा, मोटर को चाहिए पावर, इंजन तो है नहीं इसमें, बैटरी चार्ज होगी चार्जर से। ये 4 चीज़ें होता है। इसको इन सबको ऑपरेट करता है इनका दिमाग, कंट्रोलर अलग हो गया, मोटर पीछे पहिए में हो गई, और ये 2 चीज़ बाद बैटरी से चलेगा तो बैटरी चार्जर से। 4 चीज़ों के साथ ध्यान रखो और जो जानकारी है वो अपने पास होनी चाहिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
जी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक लोगों ने भय का भूत बना रखा, वो भी किन्होंने, जो ये ऊंचे ऊंचे बल लोग बैठे हैं। फिर इनकी मार्केट में कौन पूछेगा इन्हें। मैं बता रहा हूँ कि हम मैं तो एक हूँ, मैं तो एक हूँ जो 4,000 यूनिट बेच चुका हूँ। जी मेरे जैसे और भाई मेरे, है ना, जो काम कर रहे हैं, सभी को मैं सबको बोलता हूँ कि जब भी आप प्रोडक्ट दो तो अपनी जानकारी दो, क्योंकि हर तरह का लोग हैं, हर तरह की नीड है सबकी, सबको सबकी नीड को पूरा करना है। और एक सिंपल सी सिद्धांत है, देखिए मैं अपना बताता हूँ कि पेट्रोल की कीमतों से ना हो परेशान, ई बाइक है आसान समाधान, यही एक सिंपल सा है। और जन जन का है यही नारा, प्रदूषण मुक्त हो भारत हमारा। तो इस प्रदूषण मुक्त करने के लिए जी सर, हमें ईवी पे आना ही होगा, जी सर बिल्कुल। है ना। तो सर मैं आखिरी में जानना चाहूंगी कि आपकी जो शोरूम है उसमें आप क्या क्या नए मॉडल्स और योजनाएं लाने के प्रयास में हैं। देखिए मेरा अपना शुरू से ही कंसेप्ट रहा है कि मॉडल्स तो काफ़ी हैं, जी मॉडल्स तो काफ़ी हैं, लेकिन कुछ सरकार की शर्तें होती हैं जिनको हमें फुलफिल करना होता है। सरकार की शर्तों को फुलफिल करते हुए कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। जी लेकिन मुहिम मेरी यही रहती है कि मैं हमेशा अपने हर कस्टमर को उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देता हूँ। यहाँ पे कोई दबाव नहीं है किसी प्रकार का, भाई ये स्कूटर इतने का नहीं, फिक्स नहीं है। आपको कितने की नीड है, आपको कितने की नीड है, उसके अकॉर्डिंग मैं नीड्स के अकॉर्डिंग अपने हर कस्टमर को अपना प्रोडक्ट देता हूँ। ये मेरा कंसेप्ट है। और मुझे इसके लिए ना तो कोई स्कीम लाने की जरूरत, ना ही कुछ अपना कोई फंडा तैयार करने की जरूरत। आओ और अपनी नीड के अकॉर्डिंग, मैं पहले भी काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि भाई अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें लो, ताकि आपके ऊपर कोई प्रेशर ना आए, कोई दबाव ना आए। जी कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जिनके पास पैसा नहीं है वो है, जिनके पास पैसा है। सबको अपनी नीड होती, सबको पता होता है मेरी नीड कितनी है, जी सबको पता होता है मेरी जेब में कितना है। तो अपनी जेब के अकॉर्डिंग चलो। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, पैर उतने फैलाओ जितनी चादर हो। तो भाई अब मेरा ये कंसेप्ट है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा। और ईवी में आना ही पड़ेगा, ये आज नहीं तो कल, और आना ही पड़ेगा, ये बात सच है। जी सर और हम लोग अभी आ जाएंगे तो अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो जाएगी, और सभी लोग का योगदान रहेगा सरकार को हरित इंडिया बनाने का। जी तो इन सब बातों के साथ मैं धन्यवाद कहूँगा मैम सर, को। मैं आपका ही बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमारे दर्शकों को इतना अवेयर किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।